एक्सटेंड करने से पहले हम यूनिवर्सल सेट होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है वो समझेंगे। ए में क्या दिया हुआ, स्टूडेंट्स इन क्लास 9th ऑफ योर स्कूल हु प्ले क्रिकेट। बी में दिया हुआ है बॉयज़ इन क्लास 9th ऑफ योर स्कूल हु सपोर्ट रोहित शर्मा। सी सेट में दिया है गर्ल्स इन क्लास 9th ऑफ योर क्लास हु आर ऑसम एट मैथमेटिक्स। डी में दिया हुआ है स्टूडेंट इन क्लास 9th ऑफ योर स्कूल। ओके, ये मैं अभी समझाती हूँ ये क्या है। ए सेट में जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वो सेट ए में आते हैं कौन से क्लास के, क्लास 9th के। जो भी बच्चे 9th क्लास के वो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, वो तुम्हारे स्कूल में आते हैं। मतलब 9th स्टैंडर्ड के जो भी बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो आपके स्कूल में आते हैं, ठीक है। बी सेट में बॉयज़ इन क्लास 9th ऑफ योर स्कूल हु सपोर्ट रोहित शर्मा। बी सेट में जो स्टैंडर्ड 9 के बॉयज़ है वो रोहित शर्मा को सपोर्ट करते हैं। सी सेट में 9th स्टैंडर्ड की गर्ल्स जो है हु आर ऑसम एट मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं। डी में सारे स्टूडेंट्स जो 9th स्टैंडर्ड में हैं आपके स्कूल में है। ओके, ए में जो सारे बच्चे हैं वो डी में प्रेजेंट है। स्टेटमेंट देखो, ए में जितने स्टूडेंट हैं वो डी में होंगे ही। अब स्टेटमेंट क्या दिया हुआ, स्टूडेंट इन क्लास 9th, जो भी क्लास 9th है, स्टैंडर्ड 9th है, उसके जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल के वो क्रिकेट तो खेल रहे हैं। और डी के स्टेटमेंट क्या है, स्टूडेंट इन क्लास 9 ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल स्टैंडर्ड क्लास 9 उसके स्टूडेंट सारे होंगे डी में, ठीक है। ए के जो भी सारे बच्चे हैं वो डी में प्रेजेंट है। ओके, सेकंड भी देखेंगे, बॉयज़ इन क्लास 9th ऑफ योर स्कूल हु सपोर्ट रोहित शर्मा। जो भी बॉयज़ है 9th स्टैंडर्ड के क्लास में वो रोहित शर्मा को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। डी का स्टेटमेंट क्या है, स्टूडेंट इन क्लास 9 ऑफ योर स्कूल, ये जो स्टूडेंट है बॉयज़ सिर्फ, क्या वो भी प्रेजेंट है, वो भी प्रेजेंट है डी में, ठीक है। ए के भी प्रेजेंट है और बी के भी प्रेजेंट है। सी में भी, बी में भी जो स्टूडेंट है जो रोहित शर्मा को सपोर्ट करते हैं वो डी में भी प्रेजेंट है। सी में भी जो गर्ल्स है वो भी प्रेजेंट है आपके, वो भी प्रेजेंट है सेट डी में। गर्ल्स इन क्लास 9th ऑफ योर क्लास हु आर ऑसम एट मैथमेटिक्स। अब फिर से मैं समझाती हूँ अगर आपको नहीं समझा है। देखो, ये क्लास 9th है, ये स्टैंडर्ड 9th है, ठीक है। इसमें ऑल स्टूडेंट्स, ये उसमें स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। दे प्ले क्रिकेट, क्या करते वो क्रिकेट खेलते हैं। और डी में क्या बोला गया है, स्टूडेंट इन क्लास 9th ऑफ योर स्कूल, ये जो क्रिकेट खेलते हैं ए सेट में, क्या इसमें प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। और बी के जो बॉयज़ है सिर्फ बॉयज़ है, ठीक है। अब ए में सारे स्टूडेंट्स थे, अब बी में बॉयज़ जो है क्या क्लास 9th में नहीं है, क्या है ना, क्योंकि क्लास 9 के ही वो बॉयज़ है। और जो गर्ल्स थी सी सेट में, गर्ल्स इन क्लास 9th ऑफ योर क्लास वो आर ऑसम एट मैथमेटिक्स, वो भी तो प्रेजेंट है स्टूडेंट क्लास 9th में, स्टूडेंट इन क्लास 9 ऑफ योर स्कूल, ठीक है। जो ए सेट, बी सेट और सी सेट, ये सारे जो भी है वो सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डी में भी प्रेजेंट है। मीन्स जो ए बी और सी में है वो डी में भी है। ए में जो स्टूडेंट है वो डी में भी है, बी के जो स्टूडेंट जो रोहित शर्मा को सपोर्ट करते हैं वो डी में भी है, सी के जो गर्ल्स थी जो मैथ्स में ऑसम थी वो भी डी में प्रेजेंट है। मतलब डी को हम यूनिवर्सल सेट में डिनोट करेंगे। मतलब जो भी ये एलिमेंट्स हैं, ये जो भी स्टूडेंट्स थे ए बी और सी में, वो सारे जो स्टूडेंट्स थे डी में प्रेजेंट है। ये तीनों सेट को अक्सर सिर्फ ये डी में प्रेजेंट है, तो ये डी क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एक ही
ये तीनों ए बी सी, ये सारे सेट जो है कोई एक सेट में प्रेजेंट है, मतलब ये जो तीनों जो सेट थे, ए सेट, बी सेट और सी सेट, वो सारे जो है डी सेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। तो डी हमारा क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सारे जो सबसेट है, सॉरी सारे जो सेट जो है वो यू के सबसेट है। डी को हम लोग यू बोलेंगे, ठीक है, डी नहीं बोलेंगे, यू बोलेंगे। यूनिवर्सल सेट है वो। तो हम लिखेंगे कैसा, ए इज़ अ यूनिवर्सल सेट ऑफ डी, सॉरी ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू। डी क्या है हमारा, यू बन गया है, क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि सारे जो एलिमेंट, सारे जो सबसेट के एलिमेंट्स थे या सारे जो स्टूडेंट्स थे वो डी में प्रेजेंट है, वो तो डी इसलिए यूनिवर्सल सेट है। तो हम लोग लिखेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू, बी इज़ अ सबसेट ऑफ यू, सी इज़ अ सबसेट ऑफ यू, ऐसा लिखेंगे हम लोग। तो सारे सबसेट जो है वो यू के हैं, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का शॉर्ट फॉर्म यू है। एंड गिवन, हम लोग ने कॉन्सेप्ट क्लियर करा यूनिवर्सल सेट। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट एंड शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। फर्स्ट में दिया हुआ है x इक्वल टू एक्स सच दैट x एलिमेंट ऑफ n, मतलब x जो है वो एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, एंड x इज लेस देन एंड 7 इज लेस देन x। x such that x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 7, x जो है 7 से ग्रेटर है और x जो है लेस देन 15 है। ऐसे कौन से नेचुरल नंबर है जो 7 से बड़े हैं और 15 से छोटे हैं। y में क्या दिया हुआ है, y such that y is an element of n, n क्या है, नेचुरल नंबर है, इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। y क्या है, प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, y इज प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, जो 1 to 20 है एज यूनिवर्सल सेट, तो मैंने यूनिवर्सल का शॉर्ट फॉर्म लिखा है यू, और 1 to 20 सब सेट में लिखा हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में सारे जो एलिमेंट्स है 1 to 20 वो सब लिखे। नाउ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और एंड 7 इज लेस देन एक्स, बट 7 इज ऑल्सो 7 जो है वो ग्रेटर देन 7, एक्स जो है जो ग्रेटर है 7 से, पर एक्स जो है लेस देन 15 भी है, ठीक है। तो एक्स से जो भी छोटे नंबर है वो आएंगे। एक्स क्या है, ग्रेटर देन 7, एक्स इज लेसर देन 15। एक्स सच दैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7 एंड एक्स इज लेस देन 15। ऐसे कौन से नेचुरल नंबर है जो 7 से बड़े हैं और 15 से छोटे हैं। क्वेश्चन समझा। एक्स कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन से ऐसे नेचुरल नंबर है जो 7 से बड़े हैं पर 15 से छोटे हैं। तो हम लिखेंगे, तो आंसर मैंने लिखा है 8 जो कि 7 से बड़ा है, 9 भी 7 से बड़ा है, 10 भी 7 से बड़ा है, 11, 12, 13, 14 जो 7 से बड़े। लेकिन क्या दूसरा भी दिया हुआ है, एक्स इज लेसर देन 15। 15 से कौन से छोटे हैं, 8 to 14, 15 नहीं लिख सकते, 15 से छोटा लास्ट 14 है। ये एक सॉल्व हो गया सेट, ठीक है। वाई सेट कंप्लीट करते हैं। वाई में बोला गया है वाई सच दैट वाई इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर बट वाई इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। अब 1 to 20 में से वाई के प्राइम नंबर ढूंढने, 1 to 20 में से प्राइम नंबर कौन से। अब प्राइम नंबर क्या होता है,
जो 1 के टेबल में आता है वो, और खुद के ही टेबल में आता है, और किसी के टेबल में नहीं आता। वो ऐसा नंबर है कि वो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो y के एलिमेंट क्या है, 1 to 20 के बीच में ही लिखना है 2, क्योंकि 2 भी 2 1 2 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, 2 दूसरे कोई टेबल में आता नहीं है। 3 भी वैसा ही है, 5 7 11 13 17 19 ये सारे जो है 1 to 20 में तो है, और ये प्राइम नंबर भी है जो खुद के ही टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में भी आते हैं। अब जो है देखो कोई कॉमन नंबर है क्या, ये एक्स सेट में और वाई सेट में कौन सा कॉमन दिख रहा है, 11 और 13, 11 एंड 13, ये दोनों जो नंबर है वो एक्स के जो ये दो नंबर है 11 और 13 वो वाई में प्रेजेंट है, और ये वाई में जो सेट में 11 13 है वो एक्स सेट में भी प्रेजेंट है। ठीक है, और हमें वेन डायग्राम में भी दिखाना है। तो ये लिस्टिंग फॉर्म में था, सॉरी ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, हमने लिस्टिंग फॉर्म में आंसर कन्वर्ट किया। ये भी सेट बिल्डर में था तो हमने लिस्टिंग में कन्वर्ट किया। अब 11 और 13 कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बीच में। क्यों लिखेंगे बीच में, कि वो दोनों के सेट में आता है, ठीक है, कॉमन। बाकी का जो है उनके सर्कल में लिखेंगे। बाकी का क्या है, 8 9 10 12 और 14, 8 9 10 11 नहीं 12 14, ठीक है, ये हुआ एक्स सेट, और ये है वाई। बाकी का वाई का भी 2 3 5 7 17 और 19, ठीक है। हमने एक्स और वाई का तो लिखा, पर यूनिवर्सल सेट का भी लिखना है हमें। तो कैसे लिखेंगे, ये जो भी हमने लिखा है ना पहले वो नहीं लिखेंगे। अब हमने क्या क्या नहीं लिखा है उसमें, एक्स और वाई में 8 9 10 11 12 13 2 3 5 7 2 3 5 7, फिर 8 9 10 12 11 12 13 14 भी है, 15 है क्या, नहीं है, 16 नहीं है, 17 और 19, ये जो भी डैश मैंने लिखा है वो नहीं लिखना है, बाकी के जो बचे हुए वो सब लिखना है। तो क्या क्या है, 4 6 15 4 6 15 16 18 और 20, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो हम लोग यू बाहर लिखेंगे, बाकी के जो भी नंबर्स बच गए वो सर्कल के बाहर लिखो। और जो है मैं 11 12 इसलिए बीच में लिखी हूँ कि वो कॉमन है, एक्स में भी है, एक्स का जो नंबर है 11 13 वो वाई में प्रेजेंट है और वाई का एक्स में प्रेजेंट है। क्वेश्चन दिया है थर्ड, ये यू यूनिवर्सल सेट का शॉर्ट फॉर्म है यू। सेट यू दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 से लेके 12 तक नंबर एलिमेंट्स दिए हुए हैं, मतलब नंबर्स है। और पी में 1 3 7 10 दिया हुआ। देन शो द सेट्स यू पी एंड, ये पी डैश है ना, ये पी कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये जो है पी के ऊपर जो डैश है इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। ये कॉम्प्लीमेंट क्या है वो बताऊंगी बाद में। बाय वेन डायग्राम, पहले ये सॉल्व करना है। यूपी तो पहले ही दिया गया है, लेकिन हमें पी कॉम्प्लीमेंट निकालना है और उसके बाद वेन डायग्राम में दिखाना है। सेकेंड वन दिया है, सेकेंड वन मैं बाद में करवाऊंगी, पहले पी कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। पी कॉम्प्लीमेंट जो एलिमेंट्स है पी में नहीं है, ये जो पी दिया हुआ है ना सेट में, पी का जो सेट दिया हुआ है, ये जो सारे एलिमेंट्स जो पी में नहीं है बट यू में प्रेजेंट है, विथ पी के जो सारे एलिमेंट्स
पी में जो सारे एलिमेंट्स नहीं है और जो यू में प्रेजेंट है वो सारे एलिमेंट्स पी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो कौन से हैं? अब ये इसमें पी में 1 3 7 10 दिया हुआ है। इसमें यू के सेट में सब प्रेजेंट है, 1 है, 3 है, 7 है और 10 है। जो बाकी जो बचा है ना 2 8 9 10 11 12 वो पी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। यहाँ पर हमें ये दो दिया हुआ है, हमें पी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फिर हम वेन डायग्राम में से ड्रॉ करेंगे। ये पी कॉम्प्लीमेंट में लिखे हुए मैंने, ये पी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा 2 8 9 11 एंड 12। और पी के जो सारे जो ये एलिमेंट्स है वो पी कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ सकते। सिर्फ जो यू में प्रेजेंट है ना, इसके अलावा जो भी बाकी बच्चे हैं वो पी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। पी के क्या क्या एलिमेंट्स है 1 3 7 10 जो कि यू सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, कि इसको 1 3 7 और ये 10, ये चारों को छोड़ के जो भी नंबर से बाकी बचे हुए वो पी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। और अब वेन डायग्राम बनाएंगे। ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ करी, यहाँ पर लिखेंगे पी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर लिखेंगे पी के सारे एलिमेंट्स 1 3 7 10, पी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट नंबर्स 2 8 9 11 एंड 12। देखो सारे यूनिवर्सल सेट में भी आते हैं, पी के एलिमेंट्स और पी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में भी आते हैं। तो चेक करते हैं 1 3 7 10 1 3 7 10 2 8 2 8 9 11 और 12। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट भी। तो ये हमारा हो गया वेन डायग्राम। सेकेंड दिया था वी हैव टू वेरीफाई पी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पी, ऐसा था। पी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट सॉरी ये डैश है इक्वल टू पी, कि ये इक्वल टू पी है। ठीक है, वी नो दैट पी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स 2 8 9 11 12 थे और पी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये एलिमेंट्स के किसके थे? पी कॉम्प्लीमेंट के। अब पी कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स है ना वो पी कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे, मतलब ये जो है ना इसमें नहीं आएंगे। तो जो इसमें आएंगे वो कौन से कॉम्प्लीमेंट है? ये पी के, जो पी एलिमेंट्स के थे ना 1 3 7 10 वो ही एलिमेंट्स पी कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। पी कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें नहीं आएंगे, तो ये दुश्मन है एक दूसरे के, समझो। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो पी के जो एलिमेंट्स थे ना 1 3 7 10 वही आएंगे पी कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में। तो देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट दिया था पी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पी, तो देयरफॉर वही आंसर लिखना है। तो ये आंसर सही वेरीफाई हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, ए सेट ए इक्वल टू 1 3 2 7 देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ ए। अभी हमें ना 3 सबसेट बनाने के ए के, ठीक है, इसमें से चूज़ करके। तो मैंने यहाँ पर लिखे हूँ लेट बी इक्वल टू 1, या मैं 3 भी लिख सकती हूँ। पहले मैंने यहाँ पर 3 भी लिख सकती हूँ, 2 भी लिख सकती हूँ, 7 भी लिख सकती हूँ। तो भी 1 अगर मैंने लिखा है तो 1 तो प्रेजेंट है ही ना। लेट सी इक्वल टू 3 प्रेजेंट है ए सेट में। डी का मैंने 2 लिखा है, ये डी का जो 2 है वो ए में भी प्रेजेंट है